मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, पहले आपने लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अपने वैल्यूएबल टाइम को आपने दिया है। आपने अपने जीवन के जो है सारे राज इनको बताए हैं। आपने उनको बहुत मान सम्मान भी दिया है, प्रेम भी दिया है, सब कुछ अपने दिल से इनके लिए किया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान है। कुछ इस प्रकार की इनकी एनर्जी है कि ना तो ये आपकी बहुत ज्यादा अच्छे में है और ना ही ये आंखें बहुत ज्यादा बुरे में समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है, अगर आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो गया तो भी ये थोड़ी थोड़ी आपसे जलन करना शुरू कर देते हैं, पर आपको शो नहीं होने देंगे या के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाए, ऐसा भी यह पसंद नहीं करते हैं। कौन है आपके आसपास ऐसे लोग इस समय? ना ये है, आपके ऊपर बहुत तगड़ी वाली निगरानी रखे हुए हैं और बहुत ही बेचैन से दिखाई दे रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि हमें इतनी वैल्यू क्यों नहीं देते हैं, इसको ऐसा क्या मिल रहा है, ये जानने की तो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों रहा है? ये तो ऐसे लोगों ना कोई भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं, ईमेल भी हो सकते हैं, किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं। ये लोगों का पहले खुल खुल कर अपनी चीजों को उनके सामने बताते थे। अब आपने बहुत सारी चीजें बताना बंद कर दी है। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये आपके दुश्मन है, दुश्मन भी नहीं है, लेकिन इनको बेचैनी लगता है कि इसको ऐसा क्या मिल गया कि उसने अपने दो हमें बताने बंद कर दिए। इसने रोना चीखना चिल्लाना बंद कर दिया। इसको ऐसा मिल गया, किंतु ये बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बारे में कुछ पता चले, कोई इंफॉर्मेशन आप इनको दो। आप पहले इनको फोन कर बहुत ज्यादा अपनी बातें बताते हो, तो अब आपने वह चीजें बंद कर दी हैं। तो ये लोग बहुत नजर बनाए हुए आपके ऊपर, ना तो ये आपके विरोधी, नहीं आपके हितेश हैं। तो आपको यही कहूंगा, ना कोई भी हो, किसी भी लोग से, किसी भी इंसान से अपने मन के भेद नहीं देने हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लोगों ने भले ही आंख का हितैषी बनकर, पर फायदा तो सभी ने उठाया। आपका कहीं ना कहीं है, आपकी नियर एंड डियर कितनी भी क्यों ना हो, आपका कहीं ना कहीं फायदा बहुत ही उठाया गया। आपकी मासूमियत का या आपके पैसों पर भी किसी ने बुरी नजर रखी है। इसका ऐसा ही हमें मिल जाए। बहुत ज्यादा लोगों ने आपसे उम्मीदें रखी हैं। लालच सबसे बड़ा धोखा। मेरे प्रिय बच्चे, तूने लालच रखना है तो स्वयं महादेव पर रखो। जो तुम्हें कुछ दे सकता तो सिर्फ महादेव, और वह भी तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं रखेगी कि मैं तुमसे यह चीज दिया, उसके बदले में तुम मुझे दो। वह सिर्फ महादेव सिर्फ चाहते हैं। भक्ति करो बाबा, पिकअप धोखा। महादेव अत्यंत दयालु। महादेव का दिल जिस पर आ जाएगा उसकी बेड़ा पार लग जाता है। कितना भी कठिन राह क्यों ना हो, महादेव का नाम लेने से उसकी पंडाल में हो जाता है वह भोला भंडारी। कंडारी जगतपति, बहुत देवों का देव महादेव, महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो एक लाइक करके हर हर महादेव अभी टाइप करते, और महादेव से कोई आपको अर्जी हुई, महादेव को प्रसन्न करना चाहते तो महादेव के कौन सारे नाम को जरूर ले। महादेव का पूरा नाम एक बार में लेना चाहते हैं तो कमेंट में अभी टाइप कर 108 महादेव कितना नाम है। इसीलिए शॉर्टकट में आप 108 टाइप कर सकते हैं। इससे महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कल्याण करने के लिए तुरंत प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको विश्वास हो महादेव क्यों चमत्कारों पर, महादेव के ऊपर आपको विश्वास है तो अभी टाइप करें हर हर महादेव, और महादेव जी का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो आज मेरा चमत्कार देख लेना। तुम्हारे जीवन में कौन कौन सा बदलाव लाता है। यह चमत्कार देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि ऐसा चमत्कार हमने पहले कभी देखा ही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता छोड़ खुश हो जाओ और देखो क्या होता।
मैं आपको और आपके परिवार को सब कुछ आशीर्वाद दूंगा जो आप चाहते हैं। नौकरी, पैसा और प्यार जो आप चाह रहे, जान लो कि मैं आपके जीवन में बदलाव लाने वाले आशीर्वाद लाने के लिए पुराने दरवाजे बंद कर रहा हूं और नहीं, दरवाजे खोल रहा हूं। भाग्यशाली संख्या 5545 किस मौसम को अपने सामने स्वीकार करें, क्योंकि हम भरपूर आशीर्वाद और बिना शर्त प्यार का मौसम है। प्यारे बच्चे, अगले 2 महीने प्रचुरता से भरे आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद, और अक्सर इस पर दावा करने के लिए 222 टाइप करें। अब आपकी पुनर्स्थापना का समय आ गया है। महादेव जी बहुत सब कुछ पुनः प्राप्त करेगा। शत्रु ने आपसे छीन लिया है, जिसमें आपकी शांति, समृद्धि और उद्देश्य भी शामिल है। भगवान के साथ हमेशा आशा है। मैं जानता हूं कि आप अपने बेटा, स्वास्थ्य और बाढ़ के बारे में चिंतित है, लेकिन याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं। आज मैं आपको शांति, उपचार और जीत का आशीर्वाद देता हूं, और आशीर्वाद के लिए तैयार रहें जो आपके जीवन को बदल देंगे। इस बार आपका जीवन अधिक धन, अच्छे स्वास्थ्य, चिरस्थायी खुशी, अप्रत्याशित आशीर्वाद और सच्चे प्यार से भर जाएगा। अपने आप को आश्चर्यजनक सफलता, जीतू और सफलताओं की एक श्रृंखला के लिए तैयार करें, जो प्रचुर मात्रा में आपके पास आ रही है। इस सप्ताह महादेव जी का आश्रम 3 गुना होने जा रहा है, जो आपको महादेव जी द्वारा प्रदान की जाने वाली अविश्वसनीय क्षमता और जीवन बदलने वाले चमत्कारों के जीवंत उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करेगा। आने वाले दिनों में आपके प्राथमिक दैनिक वृद्धि का अनुभव होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और यहां तक कि आपके पोते पोतियों के लिए भी पर्याप्त उसे अधिक होगा। याद रखें, यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि महादेव जी प्रभु हैं और अपने दिल में विश्वास करते हैं कि भगवान ने उन्हें मृतकों में से कुछ आया है, तो आप बैठ जाएंगे। अपने दिल में विश्वास करो और न्याय संगत बल अपने मुंह से कबूल करो और बचाई जान महादेव जी ही प्रभु टाइप करें और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। भाग्यशाली संख्या 111। मैंने तुम्हें अपना नन्हा बात प्राप्त करने के लिए चुना है। अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कारों के लिए तैयार हो जाएगा, जो अगले 7 दिनों के भीतर आपके सामने आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो 22-23 टाइप करें। यह चमत्कार आपको न केवल धन, बल्कि सफलता, खुशी और बेहतर कल्याण की दिलाएं। दर्द, तनाव और हताशा का समय खत्म हो रहा है। मैं आपको आनंद, शांति और पूर्णता से भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रहा हूं। तो भगवान से यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आज के रहने से, प्रगति करने की कम होने से अधिक होने की कोक भ्रमित महसूस करने से स्पष्ट होता। पानी की कॉपी और दर्द का अनुभव करने से शांति अपनाने की को मैं आपके लिए आशीर्वाद पूछ रहा हूं। आशीर्वाद जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बस संभव होंगे। जैसे ही मैं तुम पर अपनी दिव्य कृपा बरसा होगा, पैसा आसानी से तुम्हारे पास आएगा। जैसे ही हम वर्ष 2024 में कदम रख रही है, यह शांति, आशीर्वाद, सकारात्मकता और अच्छी खबर का समय होने जा रहा है। याद रखें कि मेरा आशीर्वाद केवल पैसे तक ही सीमित नहीं है, वित्तीय समृद्धि के द्वारा के लिए खुले हुए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, उसका बोझ कम होगा और आपका कर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। धन पानी की अंतिम धारा की तरह सहायता से आपके पास आएगा। 2024 आपके जीवन में मेरी कृपा और अकड़ करें। मुझ पर भरोसा रखें और साथ मिलकर हम इस साल को आनंद, शांति और आशीर्वाद से भरपूर बनाएं। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैं तमाम परिस्थितियों को संभाग में बदल सकता हूं और जीवन बदल सकता हूं। जब तुम कठिनाइयों का सामना करो, तुम मेरी बातों पर भरोसा करना याद रखना। आपके प्रति मेरा अटूट प्रेम है। आपको नुकसान से बचाने की शक्ति रखता है। सुरक्षा पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं अंधकार से प्रकाश में बदल सकता हूं
और उन लोगों के लिए ज्ञान सुनिश्चित कर सकता हूं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जैसे यह सप्ताह समाप्त होगा। इस बात के आनंद और खुशियों के रूप में प्रचुर आशीर्वाद किया। क्या करें, 2024 के अंत तक आप समृद्धि, सफलता, खुशी हुई और बेहतर खुशहाली दे। भाग्यशाली संख्या 3, 5, 7 मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं शाश्वत महादेव जो आप पर असीम आशीर्वाद बरसाने में प्रसन्न होता है। आंखों में जो लोग वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही हैं जान, लेकिन आप अविश्वसनीय समृद्धि की राह पर आपकी ओर से बिना प्रयास के भी पैसा, आंसू और आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक सुनो। सावधान रहो कि मैं तुम्हारा भगवान तुम्हारी जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का आयोजन कर रहा हूं। मैं आपके दुखों को खुशी में बदल दूंगा और असफलताओं को वापसी में बदल दूंगा। आपकी स्थिति से मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से समृद्धि का अनुभव करने के लिए उठा लूंगा। यह संदेश आपके दिलों में गहराई से गूंजता रहे, आपके लिए आशा, शक्ति और नया विश्वास में। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं आप पर आशीर्वाद बरसाना चाहता हूं। महादेव जी के रूप में दोस्तों को धर्मों पर विजय प्राप्त करने की अनुमति नहीं दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपकी ओर से आपकी लड़ाई लड़ूंगा। यदि तुम स्वयं को मुझे साथ दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बेहतर जीवन का आशीर्वाद दूंगा। मैं आपके सभी को भर दूंगा और आपकी असफलताओं को उल्लेखनीय वापसी में बदल दो। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इस सप्ताह के स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय और वित्त में सुधार देखने की उम्मीद है। भगवान आपको एक चमत्कार भेजेंगे जो आप सभी चिंताओं को मिटा देगा। मैं अनगिनत आशीर्वाद देने जा रहा हूं जो बड़ी मुस्कुराहट और वित्तीय सफलताएं लाए। अपने आप को उन अद्भुत चीजों के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखी है। यदि व्यक्ति है, संघर्ष, हाल ही में एक चुनौती रहा है तो मेरी बात दोहराई, मैं बर्तन। मेरे पास मौजूद धन की सराहना करता हूं और मैं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार है। भाग्यशाली संख्या 555। मेरे बैंक बैलेंस में जितना मैं सोच सकता हूं उससे कहीं अधिक पैसा भर जाएगा। इस सप्ताह में 10 लाख का दान कर रहा हूं जिससे मेरी सभी वित्तीय चिंताएं दूर हो जाएंगे। पुष्टि करने के लिए 2255 टाइप करें और इस वीडियो को 3 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी और आप पहले से कहीं बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। वह महादेव जी हैं जो चंदा कहते हैं और बचाता है। मैं वहां महादेव जी हूं जो थके हुए को शक्ति और निराश हूं आशा प्रदान करता हूं। यदि आप दर्द में हैं, चाहे शारीरिक, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, मैं आपको फिर से बात बना सकता हूं। मैं हर घाव भर सकता हूं और हम टूटे हुए दिल को जोड़ सकता। मेरी मदद मांगना और मैं आपके लिए वहां मौजूद रहूंगा। मैं आपको चमत्कार, आशीर्वाद और संवर्धन भेज रहा हूं ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और सफल हो सके। कृपया समझे कि मैं ही एकमात्र महादेव जी की और भगवान के अलावा कोई और नहीं जो मेरे और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। मैं हर चीज का सर्वशक्तिमान निर्माता और मैं आरंभ से ही आपको अनंत हुए और देखभाल के साथ देख रहा हूं। आगामी महीने में जो गर्मजोशी और विकास का मौसम है, मैं आप पर आशीर्वाद बरसाया अपने वित्तीय जीवन में उल्लेखनीय अवसरों का और प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। मेरे पास आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान में उद्देश्य और आपके भविष्य में आशा लाने की क्षमता है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग नाश्ता और उदासी से जूझ रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के देवता के रूप में मुझ में उन जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है जो आपको बांधती है। आपका पूरा परिवार उपचार का अनुभव करेगा और जब आपको जरूरत होगी तो आपके जीवन में अवश्य चमत्कार दिखाई देंगे। यह सब महादेव जी के नाम पर पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। और यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, ये जानू जब जीवन कठिन हो जाएगा तो याद रखो कि मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा भी उठाने और तुम्हारे आंसू पहुँचने में तुम्हारी सहायता करूँगा। मेरी सही समय पर अपना भरोसा रखें, क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होता है। जब आपके सामने चुनौतियां आएंगी तब भी मैं इस वर्ष प्रचुरता के प्रतिग्रहण छीन रहे जो मैंने आपके लिए तैयार की है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, उन आशीर्वाद और को अपना जो आपका इंतजार कर रहे हैं, उन चमत्कारों पर विश्वास करें जो मैं आपके लिए रखे हैं। विश्वास में चले, क्योंकि हर कदम के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब आते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया ध्यान से मैं एक कथा सुनने जा रहे हैं। यह कथा भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव की कथा। यही पुरानी कथा, इसे सुनने से मात्र आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगा। यह कथा सुनने से आपको 100 गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाएगा, तो इसे एक बार जरूर। भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। वर्टिकल बार शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्म और निरंजन आत्मा को मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वलिंग पूर्ण ब्रह्म घूंघट कल पार ब्रह्म आज ऐसा कि पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंतरा वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आया। चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत है इस प्रकार प्रकट किया। रघुवीर, जिसके भीतर समस्त भूत नहीं थे तथा जिससे सब कुछ और वक्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप की है। वर्टिकल बार यजुर्वेद, जिसके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञ तथा लोगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टांत शिव जी है। शाम में जो समस्त संसारी जनों को फरमाता, जिसे योग्य जन ढूंढते हैं और जिसकी भानपुर से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक नंबर शिव जी ही है। वर्टिकल बाहर अथर्ववेद, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और सभ्य सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य सेवा से रमण करने वाले नंबर पीतकुली, दूसरे से प्रेम ना हो बेटा, धारी शर्मा बेस्ट पटवारी संघ शिवजी को पर ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु के बात को सुनकर वकार ने शिवजी की ज्योति नृत्य और सनातन पर ब्रह्मा बताएं, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदले। वर्टिकल वाह, उस समय उन दोनों के मध्य आद्यंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उसे ब्रह्मा का पंचम सिर्फ जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित से वहां प्रकट हुए तो अज्ञानता ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उसे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के लखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शत्रु दूरी बात करते हुए शिव जी के शरण ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को फायदा नहीं।
इसके उपरांत शिवजी ने उसके भीषण होने के कारण, भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण, काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण बाप अक्षत नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। वर्टिकल बार फिर कहा कि गैर है, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए हैं। वाराणसी में चले जाओ, पार्टिकल बाद वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। वर्टिकल बाद शिव जी की आज्ञा से भैरव भी हाथ में कपाल लेकर जो भी काफी की ओर चले। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे कोचन विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपनी कौल की माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। भटकल बार विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाहे तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। वर्टिकल बाबा भैरव जी जो ही काशी पहुंचे, क्योंकि उनके हाथ से जिम्मेदार और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। वर्टिकल पास में जाकर समिति पिंडदान और तेज पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो। मेरे बच्चे, जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, क्या क्या हाल है उनका। मेरे बच्चे, जो भी कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर की बनर्जी मेरा ही है। अगर आप महादेव की शक्तियां पर विश्वास है तो कमेंट में हां लिखें और इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पास में ये चीजें मुझे दिख रहा है कि उस एनर्जी का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये जो एनर्जी जी है, इसकी हालत ऐसी हो गई है, ये रोने लायक ही नहीं बची है। अभी पहले तो ये ऐसा करती होगी कि लोगों के सामने अपनी दुखों का रोना रोना रो लेते होगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ बैठा हो रहा है, लेकिन इसकी जो मैं प्रॉब्लम थी वह तो उसे खुद भी नहीं पता कि वह आप है। इसको आप इसे चिढ़ थी, आपसे हट करता था, आपसे ये जलन करते थे, लेकिन अब परमात्मा ने उसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि यह रोने लायक भी नहीं बचा। अगर ये किसी के सामने रो दिया ना, तो पहले क्या था, ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवाता था या करवाती थी जो भी एलर्जी है। ये एक इंटेंशन के साथ किसी भी कांड को अंजाम देते थे और ऐसा जान सकते थे। इनको पता था कि आप जाऊं की करतूत हम करेंगे, कर्म कांड का पूरा एग्जाम आप पर लगा देंगे। कांड इन्होंने करने, बदतमीजी इन्होंने की है, गंदगी इन्होंने मचानी है, और ना क्या करते थे उस पर रिजेक्ट कर देते थे। और उन्होंने फिर एक समाज में आपकी सामाजिक छवि को इतना धूमिल किया, इतना धूमिल किया कि देखो हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो इनके साथ ऐसे ही किया, हमने तो रिस्पेक्ट भी दी, हमने तो फलाना किया, हमने तो यह किया वह किया। यह इंसान है ही बेकार, आप ही गलत। आपके ऊपर इस तरीके से उंगली उठाई जाती थी कि हम तो इतने अच्छे हैं, हम ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन यह इंसान ही गलत है। आपको आरोपित कर दिया जाता था। आपको एक ऐसे बलम सिंगर में लोगों नहीं डाल दिया था कि इनका कुत्ता भी रोएगा तो वह भी आपकी वजह से रो रहा है। इस तरीके से गेम बजाई हुई थी कि कुछ भी हम कर्मकांड करें, किंग एंड ऑफ द डे आप पर खत्म होती है। उस इंसान का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। क्योंकि मैं वह बता दूं, क्योंकि जिस समय यह इंसान आपको आरोप पर अपनी बदतमीजी आंख पर फूटा था, याको की जो भी हो, मेल हो सकता है कि मेल हो सकती है, उस समय होगी। क्या क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का कांड क्रिएट कर देंगे। अगर आपको महादेव की शक्तियां पर विश्वास है तो कमेंट में जय हो महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति सोते कुत्ते बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है उसे वह सब कुछ जानना है। वह तुमसे दूर है लेकिन उसकी नजर तुम पर ही है। तुम कब कहां जाते हो, किससे बात करते हो, उसे सब कुछ जानना है। मेरे बच्चे, उसे तुम पर बहुत क्रोध भी आता है क्योंकि तुमने उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम्हें उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अकेले तड़प रहा है क्योंकि उससे तुम्हारा यह बदला हुआ रूप नहीं देखा जा रहा। वह तुम्हें खुश नहीं देख पा रहा है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है।
वह यह यकीन नहीं करना चाहता कि जो व्यक्ति कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकता था, आज तुम्हें उसके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसकी हर बात पर यकीन कर लेने वाला व्यक्ति आज उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। पर अब वह रो रहा है, तुम पर गुस्सा भी कर रहा है, आज भी तुम्हें बुरा भला बोलता है। वह आज भी अपनी की गलतियों का ना उसे कोई अफसोस है, ना एहसास है कि उसके गंदे बर्ताव की वजह से तुम इतना बदल गए। उसके लगातार धोखा देने, झूठ बोलने की आदत की वजह से ही तुम पत्थर दिल इंसान बन गए, जो ना किसी पर यकीन करता है, ना किसी के लिए रोता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है, तुम मतलब ही हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर उस इंसान की बहुत अहमियत थी। तुम्हारे जीवन में वह कोई किताब का एक पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ भूल जाओ। एक सेकंड में अपना अतीत पीछे छोड़ दो चाहते तो तुम भी यही हो कि तुम्हें एक सेकंड में सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ पीछे छोड़ दो, पर तुम ऐसा कर नहीं पा रहे हो। आज भी तुम रोते हो, आज भी वह सारी यादें ताजा है तुम्हारी बहन में। लेकिन अब तुम अपने आंसुओं को, अपने दर्द को इस समाज को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे आंसू को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का हमेशा मजाक बनाते हैं। पर वह इंसान आज भी तुम्हारा दर्द नहीं देख रहा है, मेरे बच्चे, उसकी वजह से तुम्हें क्या कुछ सहना पड़ा उसे, आज भी उन बातों का कोई मलाल नहीं है। वह आज भी सिर्फ अपना दुखड़ा रो रहा है, अपने दुख को बड़ा बनाना चाहता है। इतना स्वार्थी है वह कि वह अभी भी तुम ही दोष दे रहा है, जैसे वह हमेशा करता था। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तब भी उसने तुम्हें दोस्त दिया, जब उसने तुम्हें धोखा दिया तब भी तुम ही गलत थे। जब तुम रोते थे तब तुम नाटक कर रहे थे उसकी नजरों में, और आज जब तुमने रोना छोड़ दिया, खुद को बदल दिया है और उसे आजाद कर दिया है हर बंधन से, तब भी तुम ही बुरे इंसान बन गए। पर वह जब तक खुद की गलतियों को नहीं अपना लेता, अपने भीतर सुधार नहीं ले आता, वह ऐसे ही तड़पता रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा, और जो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी का भी होने लायक नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो अपने रिश्तों को अपनी जिंदगी से भी ऊपर रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दूसरों की खुशियां बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपनों की छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है, अपनी आंखों में आंसू भरकर भी जिसने हमेशा उसकी खुशियों की प्रार्थना की है। अगर वह व्यक्ति तुमसे नहीं प्रेम कर पाया, तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाया, तो उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। वह ऐसे ही है, सुकून के लिए भटके रात में अंधेरे में अकेले बैठकर रोएगा। जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि गलती उसकी थी, जब तक वह अपने किए पाप का ठीकरा तुम पर करता रहेगा, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। और जब तक उसे इस बात का पता होगा कि वह गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक वह अपना सब कुछ खो चुका होगा। जो व्यक्ति गलत होने पर भी तेवर दिखाए, लोगों को नीचा दिखाए, उन पर चिल्लाए, ऐसे व्यक्ति के सारे रिश्ते उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में वह अपना सब कुछ दबाकर तुम ही ढूंढेगा, अपनी की हर गलती पर रोएगा, हम खुद को ऐसे ही प्रताड़ित करेगा, क्योंकि उसकी बकवास सुनने के लिए, उसके जून सहने के लिए तुम उसके पास नहीं होंगे। अब तुम ना उसे माफ करोगे, ना उस पर दया दिखाओ। उसकी हालत देखकर तुम्हें रोना आग आकर तुम्हें भी पता है कि उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया है, जिन लोगों को उसने प्रताड़ित किया है, उन लोगों के साथ न्याय होगा। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा, मेरे बच्चे। तुम अपनी आंखों के सामने की उसे तड़पता हुआ, रोता हुआ देखोगे। वह दिन दूर नहीं है जो अपनी सारी गलती मानकर तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा, तुमसे भीख मांगेगा कि तुम पहले जैसे हो जाओ वैसे हो जाओ, जिस बात पर बनता था जैसे तुम पहले थे, जब तुम मुझे अच्छे नहीं लगते थे, जब तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी बर्ताव के लिए तुम्हें ताना मारता था। अब वह गिर जाएगा कि तुम वैसे ही हो जाओ, और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा, जब तुम उसे अपने
रिंकी भीख मांगते हुए देखोगे कि तुम बहुत पेड़ गिरा आए थे। उसके सामने उससे बहुत विनती की थी कि वह तुम्हारे साथ ऐसा ना करे, पर उसने तुम्हारी नहीं सुनी। तो अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जो वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और वह गिड़गिड़ा जाएगा अपनी कि हर गलती की माफी मांगेगा वह तुमसे, क्योंकि तुम्हारी माफी में ही उसका सुकून है। अगर तुमने उसे माफ नहीं किया तो वह हमेशा ही ऐसे तड़पता रहेगा। पर अगर उसे तुम्हारी माफी चाहिए, तुम्हारा प्रेम वापस चाहिए, तो उसे भी उस दर्द से गुजरना होगा। उसे वह सब कुछ सहना होगा जो एक वक्त पर उसने तुम्हारे साथ किया था। वह सब कुछ अकेली देखना होगा। उसके सारे रिश्ते टूटेंगे जब तक वह यह महसूस नहीं कर सकता किसने तुम्हारे साथ क्या किया है। जब तक उसे भी वह दर्द नहीं मिलेगा तब तक उसे कोई माफी नहीं मिलेंगे। मेरे बच्चे ना, तब तक उसे सुकून मिले। अगर उसे अपना सुकून चाहिए तो उसे तुम्हारे दर्द को महसूस करना होगा। मेरे बच्चे, आपका बुरा चाहने वाले लोग आपको क्यों रोकना चाहते थे? मेरे बच्चे, जब आप आकाश तत्व अपने आप हायर सेल्फ से जुड़ने लग जाते हैं, जब आप प्लीज वॉलिटी के टॉप पर आने लग जाते हैं, तब आपका पंच तत्व एक्टिव होने लगता है। एक्टिव होने के बाद आपको ब्रह्मांड की सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। मेरे बच्चे, अगर आपको मान की शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ब्राह्मण है। ये स्पिरिचुअल ब्राह्मण है और इसके बारे में जानना एक जन्म में तो काफी नहीं है, अनंत जन्म आपको लेने पड़ेंगे और आपने तो लिए भी हैं। आप परिक्वल यात्रा पर हैं। मेरे बच्चे, नेगेटिविटी कहीं पर भी आती है तो उसके साथ आप ये बोले कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोच मिलकर यह फॉर्मेशन डालती है तो प्रकृति उस सफर में को उत्तरण को मानने पर मजबूर हो जाती है। आप सभी स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और जो अब फॉर्मेशन ऑफ डालेंगे तो उससे जो भी आपके आकर्षक रिकॉर्ड होंगे, जन्म के समय में जो आपके ग्रहों की प्लेसमेंट होगी, पूछ कर बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, नीचे ही बैठे हैं, तभी तकलीफ देते हैं ऊंट के होते। तो आज आप यहां नहीं होते तो वह जो नीच के ग्रह बैठ जाते हैं या गलत भाग में बैठ जाते हैं, वह हिलने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और प्रकृति और आपके आदेश घुमाने पर मजबूर हो जाती है। यानी परमात्मा स्वयं आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन नतमस्तक ऐसे ही नहीं होते। बहुत आपका पेशेंट टेस्ट करा जाएगा, आपको परखा जाएगा, जांचा जाएगा, झाड़ा जाएगा, पिछड़ जाएगा। आपकी बहुत ताने बाने आपके कसे जाएंगे, आपकी पूरी चिल्लाई होगी। कुछ भी मतलब हर तरीके से आपको है लेवल का टॉर्चर होता है ना, वह दिया जाएगा। बहुत एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर मेंटली फिजिकली आपको मिलेगा। तब इन चीजों में उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। असली परमात्मा आपका यह लेवल चेक कर रहे होते हैं कि ये जो बच्चा मुझसे ये किसे मांग कर रहा है या कर रही है, क्या या इसके लायक भी है, देख तो लो। मैं मान तो उसने रख दी कि मुझे ये चाहिए, क्या आप उसके लायक हो? तो वह पेशेंट वह चीज आपकी फ्रेंड, आपकी हिम्मत, ताकत, आपकी मनोबल, मनोज, शक्ति, सारा कुछ पर बात करते हैं। मेरे बच्चे के लिए जन, ये जो भी आपके राम जी लोग हैं, इन्होंने ना आपको भ्रम में इसलिए डाला, टावर मोमेंट में इसलिए डाला क्योंकि आप एक कार सीट है। आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का है। इस जन्म की बात नहीं है, ये पोस्ट की बात। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तब ये चीजें सारी समझ में आती है। इसके लिए वैक्सीन लगल पर आपको सोल से जोड़ना पड़ता है। तो आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का है, जो आप एक कार्मिक लहसुन लेकर के इनके साथ आए। मतलब इनका और आपका एक कंट्रा साइन हो गया था। परमात्मा के पास इस धरती पर जन्म होगा और ये आपके दुश्मन बना करके भेज दिए जाएंगे और आपने इनसे पाठ करना है। आपने इनको दिखाना है कि जो तुम नहीं दोगे मैं उसको जबरदस्ती छीन लूंगा।
अपने परमात्मा के द्वारा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तू तो दोनों जहां आत्माओं के बीच में होता है। ये ग्रुप ऑफ पीपल एक नेगेटिव एंटिटी होती है और एक परमात्मा का बच्चा होता है। उनके बीच में काउंटर साइन होता है। तू चीज यहां पर क्या है? इन लोगों को ये चीजें पता थी। इनका इंट्यूशन पावर ट्रक है। जब आप इन लोगों के जीवन में नहीं भी आए थे, तब भी आपके बारे में भी जानते थे कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। आप एक पावर कोसोल है। इन्होंने आकर आप हर समय आपको फोकस इसलिए करते थे क्योंकि ये जानते हैं आप शक्ति को, आपकी पावर को और खुशी को, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे। इन्हीं ने आपको छोड़ना शुरू कर दिया कि हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इसको छोड़ेंगे, पेशेंट्स रेस्ट करेंगे। तो जब किसी इंसान का पेशेंट टेस्ट होता ना, उसकी जो सबसे कमजोर खड़ी होती है वहीं पर किए जाते हैं। तो हो सकता अपनी फैमिली को लेकर के ज्यादा सिक्योर हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा यह दिखाते हो कि मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, फलाना। इस तरीके से आपके पास के नजदीक है। आप रहते होंगे तो इन लोगों को वही चीजें आपसे खेलना शुरू कर दिया है। यानी जहां आपकी कमजोर चीजें हो सकती हैं या किसी की और भी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं। भगवान जब टेस्ट लेते ना, जहां पर आपकी कमजोरी होती है पर आप रियल में कमजोर होते हो, उस कमजोर खड़ी पर आपकी बार किए जाते हैं। और कोई एक बार नहीं होगा, हजारों करोड़ बार वहां पर बार छोटे पहुंचाई जाती है ताकि आप वहां से मजबूत हो जाओ। और अब प्रेजेंट की एनर्जी आपकी है। आपने हर एक चीज से मोह माया का त्याग आपने कर दिया है, क्योंकि जो यह तोड़ना चाहते आपने खुद ही छोड़ दिया। उन चीजों को अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सारी बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा यह महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभियंता ऐड करो और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।